मुलायम सिंह द्वारा 30 अक्टूबर को हर गली को लाश से पाट दिया गया था। मैं खुद गवाह हूँ। हम लोग सुबह उठ के पूरी गलियों में घूमे और देखे कि हर गली खून से पूरी लथपथ। ये भी पता चला कि सरजू जी में कितनी लाशें डाल दी गई कोई पता नहीं। कल कहने का हम और अखिलेश यादव बराबर थोड़े ना है। अगर हम भी वैसे हो जाते, उनको निमंत्रण ना देते, तो हमें उनमें अंतर क्या था। हनुमान जी तो हमारे सबसे बलवान हैं, वो तो सबका उठा उठा पटकते हैं। अवध अखिलेश अखिलेश पटखनी खई है कांग्रेस वांग्रेस, गिनती ना गिन पाई आप लोग। हमारे माता जी सीता जी के यहाँ से, राम जी के ससुराल से चावल आया, सब्जी आया, जेवर आया, गहना आया और उसके साथ एक गाना भी आया। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। जनकपुर से दहेज भी आ गया, बहुत दहेज आया, भरपूर दहेज आया है। आपने टीवी में रामायण कब देखा था? जब लॉकडाउन चलता था तब। सुन लीजिए मोदी जी, इससे पहले ये राम के बारे में, उससे पहले आप जानते थे राम के बारे में? हाँ, क्या बहुत कुछ जानते थे कि राम थे, उनके भाई थे, 4 भाई, उनकी वाइफ के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में। आप बहुत कहाँ से रहने वाले हैं? यहीं बेनीगंज। अयोध्या से। कि आज लग रहा है कि कुछ अलग है। वो चेंज हो रहा है अयोध्या, क्योंकि सरकार का भी होता है, सरकार बदली है तो चेंज हो रहा है। बहुत डेवलप हुई है अयोध्या, सड़कें, मंदिर बन रहा है। किसी और सरकार में इतना दम है ही नहीं कि वो राम मंदिर बनवा सके। नहीं है दम? नहीं है, केवल भाजपा किसी। तो मोदी जी ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है मोदी योगी सबने। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? बस यही कहता। अगर योगी मोदी जी से आपकी मुलाकात होती है तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे अयोध्यावासी होने के तौर पर? धन्यवाद कहेंगे उनको सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पूरा अयोध्या डेवलप हो गई है, हर जगह सड़क बन चुकी है चौड़ी चौड़ी, ये सब भी बताएंगे उनको। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती अशोका द्विवेदी। एक वो दौर था जब अयोध्या में अगर जय श्री राम का नारा लगाया जाता था तो लोगों को हिरासत में लिया जाता था। आज यहाँ हर गली जय श्री राम चिल्ला रही है। सन 1990, उस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की थी। अयोध्या में मुलायम सिंह द्वारा 30 अक्टूबर को हर गली को लाश से पाट दिया गया था। मैं खुद गवाह हूँ। हम लोग सुबह उठ के पूरी गलियों में घूमे और देखे कि हर गली खून से पूरी लथपथ। ये भी पता चला कि सरजू जी में कितनी लाशें डाल दी गई कोई पता नहीं, लेकिन सबके कर्म का फल यही मिलता है। आज हमारे राम जी को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा या हमारे इस संगठन के या हिंदुत्व के द्वारा हम लोग पुनः 500 साल बाद वापस ला रहे हैं और इसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आपके निमंत्रण के बावजूद भी अखिलेश यादव नहीं आ रहे ना, हमने अपना काम कर दिया। कल कहने का हम और अखिलेश यादव बराबर थोड़े ना है। अगर हम भी वैसे हो जाते, उनको निमंत्रण ना देते, तो हमें उनमें अंतर क्या था। आज समाज, जनता, पूरा हिंदू समाज, मुस्लिम समाज सब कहेगा कि उनको निमंत्रण मिला, वो नहीं गए। नहीं, वो आएंगे तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। हमको जरूरत नहीं है, मेरे इतने भरे ही पड़े हैं, राम वैसे ही अब आ रहे हैं, हमको उनकी जरूरत नहीं है, मेरे मोदी जी फिर आ रहे हैं, हमें उनकी जरूरत पड़ी है। जय श्री राम। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी एक बात कह रही है कि ये कार्यक्रम भाजपा का है और आरएसएस का है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाजपा और आरएसएस का होता तो ये जनसमूह आप देख रहे हैं, ये बहनें ना किसी दल की हैं और ना आरएसएस की हैं। आरएसएस की कोई व्यक्तिगत परिवार उनका नहीं है, उनका तो अपना परिवार होता ही नहीं, वो तो बिना परिवार के ही ज़्यादातर होते हैं, अकेले अकेले। और ना हमारे मोदी का परिवार है, ना योगी का परिवार है। तो ये परिवार किसका है आप बताइए? भाजपा के थोड़े ना है, ना आरएसएस का है। ये जनमानस है। हमारा हिंदुत्व, हमारा समाज आज जाग गया है। और वो जो भाजपा के थे, वो भी जो सपा के हैं, वो भी इस कार्यक्रम में कौन सा ऐसा दल है जिसकी महिला नहीं आई है? कहिए तो दिखवा दे, 10-5 को मिलवा दें आपसे। सभी लोग आए, सबको हिंदुत्व से लगाव है, अपने राम से लगाव है। अखिलेश यादव को, कांग्रेस को क्या तकलीफ है? होगी, उनको तकलीफ होती रहे।
उनको ये तकलीफ है, उनकी नैया डूब रही है धीरे धीरे, तो उनको तकलीफ है। अब वो सोच रहे हैं अब क्या करें, हो सकता है इससे मुस्लिम भाई खुश हो जाएं तो एक तरफा हमका 15% रोड मिल जाए, वो ना हो एक बार और मैं हमारो वैसे जिंदाबाद खड़ा रहेगा वो, तो वही बना आई है मोदी। अब जरूरत नहीं है, तो हर जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है राम का है, मोदी का है, योगी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी मानव हैं, लेकिन मानव के साथ साथ उनके अंदर कुछ ना कुछ राम का अंश जरूर है। मानव के अंदर कुछ ना कुछ, जैसे हर प्राणी हर जीव भगवान है, वैसे वो भी भगवान है, लेकिन उसके अलावा उनके अंदर कुछ और आ गया है थोड़ा सा। आज जो अयोध्या का जो माहौल दिखाई दे रहा है, सभी महिलाएं घर का काम काज छोड़ करके, किचन का काम छोड़ करके राममय दिखाई दे रही है। 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए हैं। जो महिलाएं कार से नीचे पैर नहीं रखती थी, आज वो महिलाएं दौड़ती हुई चली आ रही। वो सामने एक समूह है, वो बोल रहा है, वो सारी महिलाएं VIP महिलाएं किसके लिए दौड़ लगा रही है? राम जी के लिए, ना भाजपा के लिए है, ना किसी दल के लिए नहीं है, वो राम के लिए हैं। जब महिलाओं ने ये पूछना शुरू कर दिया कि दीदी कितने बजे कहाँ पहुँचना है, तो रात को मैंने कह दिया इतना समूह आएगा जो संभाल नहीं मिलेगा, और आज दिख जाएगा कि राम जी में हमारे कितना। लगता है कि इस महिला शक्ति ने दूर तक एक संदेश दिया है उन लोगों को जिन्होंने राम को कभी काल्पनिक बताया था। हाँ, जिन्होंने कहा कि राम जी हैं ही नहीं हैं, काल्पनिक हैं, उनको आज सब देखने को मिल गया कि राम जी काल्पनिक नहीं हैं। अगर आप अयोध्या आएंगे तो आपको यहाँ सब काल्पनिक नहीं साकार देखने को मिलेगा। साक्षात राम जी साक्षात मौजूद हैं। आप आंख बंद करेंगे तो राम जी नजर आएंगे, और हनुमान जी तो हमारे सबसे बलवान हैं, वो तो सबका उठा उठा पटकते हैं। आवाज अखिलेश पटखनी कहीं है, कांग्रेस गिनती ना गिन पाई आप लोग कितना सीट पाई है। रह गई हैं, अब भाजपा ही आ रही है। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मेरा राम मंदिर में भगवान फिर से लहराएंगे। मैं अमानीगंज कॉलोनी से हूँ। मेरा मकान राम मंदिर के बगल में है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म भी यही हुआ और मेरी मिट्टी भी यही हुई, इसीलिए अपने राम से हमें बहुत प्यार है। लेकिन और एक तरफ वो दुखी पल जो आपने देखा था, उस पल भी हम थे 6 दिसंबर के दिन। उस समय हम लोग आए और बहुत ही अपने भक्त लोग का, सभी लोग का सेवा हम लोग ने किया बाबरी मस्जिद टूटने के बाद। और उस समय जब टूटा और मेरे भगवान, तो बहुत ही खुशी मिली कि मेरे अब राम आएंगे और राम मंदिर बनेगा। हम लोग भाग्यशाली हैं कि टूटते भी देखा, बनते भी देखा। मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, उनके बच्चे वो कहेंगे कि मेरी दादी थी, परदादी। जब मेरी दादी ने देखा है कि जब मंदिर बना है, मेरी दादी इस यात्रा में गई थी जो मंदिर बना था, कलश यात्रा में। मेरी परदादी, दादी तो एक पोती खड़ी है, मैं तो दादी हूँ। इसके बच्चे जब होंगे, वो हम लोगों का नाम इतिहास में लिख गया। हमने 6 दिसंबर 92 को अपने दरवाजे पर कार सेवकों को रख के, उनको खिला के, बना के, आटा दाल सब्जी कर्फ्यू लगने के बाद हर घर से तरोई लौकी भिंडी तोड़ सबको खिलाया गया, बनाया गया, संग शाखा लगा, गाना हुआ। वो दिन भी देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग की बंद हुए, जेल गए, सब कुछ हुआ। मुझे लग रहा है यही सौभाग्य है। 2 पीढ़ियां देखे, 2 पीढ़ियां यहाँ पर देखिए कि एक वो पीढ़ी जिसने वो दर्द सहा, आंखों से देखा और उसको झेला, और एक वो पीढ़ी जो आज उस मंदिर की भव्यता को, दिव्यता को, उस राम में माहौल को बनते हुए देख रही है, और राम में चूर है, एकदम लीन है। कुछ कहेंगे राम के लिए? बस राम के लिए यही कहना है कि मेरा जन्म, मेरे माँ का जन्म, फिर मेरी माँ की माँ का जन्म, फिर उनके माँ का जन्म, हम 7 पीढ़ी यहीं पे हैं। ये मेरे नानी का घर है, ये मेरा मैका है, ये ननियाउर है, ये पर ननियाउर है। मैं इसीलिए बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा यहीं पे जन्म हुआ है। अब मैं यहीं के साथ। अब रामलला का स्वागत कैसे करने वाले हैं आप ये बताइए? रामलला के लिए, अब रामलला के लिए तो स्वागत, दिवाली मना के हम लोग स्वागत करेंगे, बड़े जोश और उल्लास से स्वागत करेंगे। आज धन्य हो गए हम कि आज हमें ये सौभाग्य मिला कि रामचंद्र जी के लिए कुछ करने को। कभी गाड़ी से बाहर नहीं चलती है एक कदम, लेकिन आज सारा थकान ही नहीं, इतना जोश है हम लोगों को, बिल्कुल थकान ही नहीं हम लोगों को, इतना जोश है हम लोगों को, इतना राम में लग रहा है कि जैसे सपना देख रहे हैं, कोई स्वर्ग में आ गए हम लोग। एक और बड़ी बात है कि आज आप अयोध्या के वासी हैं, लेकिन इसी अयोध्या के बारे में हर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान से बाहर भी रहने वाला व्यक्ति अयोध्या के बारे में चर्चा कर रहा है। मुझे लग रहा है, पता नहीं ताजुब होता है, हिंदुस्तानी राम के बारे में ऐसे बोल रहे हैं।
हिंदुस्तान की पहचान ही राम है और हिंदुस्तानी कैसे ऐसे राम को विरोध कर सकते। ये भी दुर्भाग्य कि आज तक इसी कोई बुराई कर रहा होगा, लेकिन पूरा महाराष्ट्र राम मंदिर से वहाँ महाराष्ट्र से आके हम लोग का सेवा करने के लिए परेशान है कि मैं राम भक्त का सेवा करूँगी। हमारे माता जी सीता जी के यहाँ से, राम जी के ससुराल से चावल आया, सब्जी आया, जेवर आया, गहना आया और उसके साथ एक गाना भी आया, हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज और क्या है इससे बड़ा। हमारे जनकपुर से दहेज भी आ गया, बहुत दहेज आया, भरपूर दहेज आया है, जेवर गहना कपड़ा लत्ता भरपूर आया है, 1000 ट्रक आया है, इस गाने के साथ आया है, हाथ सीता का राम को दिया। हर चीज आया है। हम लोग बहुत भाग्यशाली कि इस पर्व को हम लोग को देखने राजा जनक जय